गुड इवनिंग सर। मैं गुड कुछ इवनिंग। क्वेश्चंस ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन से। सर मेरा एक बच्चा है 4 साल का। अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सेकंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है कि एक पहले प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा है, दैट मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों फर्टाइल हैं। अब उम्र कितनी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि एक बच्चा है और फिर नहीं हो रहा। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो, यदि ओवरी ठीक है, एएमएच अच्छा है, तो यहाँ से जो एग निकल के ट्यूब में आता है और यहाँ से स्पर्म जाता है, ये दोनों जो यहाँ मिलते हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन है ये नहीं होता। फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। जो जिसको एक प्रेगनेंसी हुई है उसका अंडा ठीक था, यदि पीरियड रेगुलर है तो एग निकलते हैं, स्पर्म ठीक है। यदि फिर से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के छोर में, इस तरफ या इस तरफ। इसका मतलब फॉल्ट कहाँ है? फेलोपियन ट्यूब में। इसका रिपेयर करें। इसको ठीक कैसे करें? या तो रिपेयर करें या फिर इसका बाईपास करें, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम, आप एक एचएसजी करवा लें, ट्यूब का कंडीशन देख लें। सर ओवेरियन रिजुविनेशन क्या होता है, इससे आईवीएफ में क्या फ़र्क पड़ता है? ओवेरियन रिजुविनेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं पेशेंट, पर ओवेरियन रिजुविनेशन कोई मैजिक नहीं है। ओवेरियन रिजुविनेशन खासकर उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो कि जिनका एएमएच बहुत कम हो गया हो और उनको एग डोनेशन की सलाह दे दी गई हो, इवन पीरियड इरेगुलर हो रहा हो, तो हम उस समय एक मेथड, या तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर लेप्रोस्कोपी गाइडेड, वो हम इंजेक्शन के द्वारा करते हैं, जिससे कि आगे प्रेगनेंसी होने के लिए जो एग्स बनना चाहिए वो हमको 1 या 2 मिल सके। पर रिजुविनेशन का मतलब ये नहीं है कि ओल्ड ओवरी फिर से एकदम रीजनरेट हो जाएगी और एकदम सब अच्छा हो जाएगा। सर यूट्रस का साइज छोटा है, क्या ऐसी कंडीशन में बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी की मदद लेना पड़ेगा? क्या बोलना? यूट्रस का साइज छोटा है, ऐसी कंडीशन में बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी की मदद लेना पड़ेगा? यदि यूट्रस छोटा है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सरोगेसी क्या होता है और डोनर एग क्या होता है। बच्चेदानी यदि छोटी है, तो बच्चेदानी छोटी क्यों है? यदि उसमें दवाई देके उससे पीरियड आता है, इसका मतलब बच्चेदानी वर्किंग है। इसका मतलब आपका सॉइल, मतलब ज़मीन ठीक है। इसका मतलब इसमें खेती हो सकती है। इसका मतलब आप यदि कहीं से बीज लेके इसमें यदि प्लांट करते हैं तो इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। इसका मतलब यदि बच्चेदानी छोटी है और ईस्ट्रोजन या फिर किसी कारण से ये एक्टिव नहीं है, तो इसको दवाई देके यदि एक्टिव करके ब्लीडिंग लाया जा सके, यदि ब्लीडिंग होती है तो आपको सरोगेसी की नहीं, अधिकतर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि आप खुद के एग से करें। आज ही जो पेशेंट प्रेग्नेंट यस। हुई है, उसका खुद का अंडे में अंडा बनना बंद हो गया था, बट उसको जब स्टिमुलेट किया तो इसमें अंडा बनने लगे, निकलना कम हो गया था, हाइपोगोनाट्रोपिक थी। तो खुद के एग से भी ये प्रेग्नेंट हुई, जबकि उसकी बच्चेदानी सबने छोटी बता दी थी, वो आज प्रेग्नेंट हुई है। तो कुल मिला के जब एग्स नहीं रहते, जब बीज नहीं रहते, तब बीज लेना पड़ता है, उसको डोनर कहते हैं। मतलब आप किसी से लेके अपने बच्चेदानी में उसको प्लांट कराएं। यदि बच्चेदानी ही नहीं है, तब आपका बीज लेके किसी दूसरे बच्चेदानी में प्लांट कराएं, उसको सरोगेसी बोलते हैं। इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। सर आईवीएफ की प्रेगनेंसी में 6 वीक में हार्ट बीट आ गई थी और 8 वीक में चली गई, क्या कारण हो सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये कारण जेनेटिक होते हैं, और दूसरा कारण इम्प्लांटेशन फेलियर का इम्यूनोलॉजिकल होता है। ज़्यादा रीज़न जेनेटिक होता है, और उसको यदि पूरा जानना पड़ना चाहिए तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वो जो निकलेगा, उसका जेनेटिक वर्कअप होना चाहिए। सर 6 एम्ब्रियो फ्रीज है, उसमें से कौन सा एम्ब्रियो अच्छा होगा जिसमें ट्रांसफ़र करने पे प्रेगनेंसी होगी, कैसे पता चलेगा? मॉर्फोलॉजी से पता करते हैं। दूसरा, आजकल के जो तरीका है कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी, मैं अभी भी उससे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। बट यदि आपका ब्लास्टोसिस्ट का जो ग्रेडिंग है, उस ग्रेडिंग में यदि ये बेटर हो, तो ये ग्रेडिंग बेस्ट वाला मॉर्फोलॉजी, मतलब हमको माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, उस हिसाब से हम ट्रांसफ़र करते हैं। यदि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी है, मोर देन 7 मिलीमीटर, तो ये प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ा देता है।
सर कीमोथेरेपी हुआ है, 5 इयर्स हो गया और नील स्पर्म काउंट है, ऐसी कंडीशन में बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं? ये एक बहुत तकलीफ़ वाली स्थिति होती है जब कीमोथेरेपी हो रखी हो और उसके बाद आपका स्पर्म यदि पहले से प्रिजर्व नहीं किया गया हो, तो कोशिश ये करना चाहिए किसी भी पुरुष को, यदि उसका कीमोथेरेपी होने वाला है तो कीमोथेरेपी कराने के पहले स्पर्म को प्रिजर्व ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही यदि फीमेल में है, यदि कीमोथेरेपी होने वाली है तो अपने अंडे प्रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि फैक्ट्री है स्पर्म का बनाने का, टेस्टिस, अंडे बनाने का ओवरी, तो फैक्ट्री के मशीनरी में ब्रेकडाउन हो जाती है कीमोथेरेपी से। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी स्पर्म ना मिले, बट उनका एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके मैं बता सकता हूँ कि टीसा में कुछ स्पर्म मिल सकते हैं कि नहीं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि आपके पास में जो नई जानकारियों वाला वीडियो जो निकलता है उसका आपको जानकारी तुरंत मिल सके। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको अधिक फ़ायदा पहुंच सके जिनको ये जानकारी की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे इस चैनल के दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम में आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक में आइडियल फर्टिलिटी के पेज को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सभी जगह से उन कमेंट्स को लेके आपका जवाब देने की। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।